राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भजनमाला में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम परिवर्तनी एकादशी के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा के बारे में बात करेंगे, जिसके बिना परिवर्तनी एकादशी का व्रत अधूरा रहता है। इसलिए हमें ये व्रत कथा ज़रूर करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कभी किसी टाइम त्रेता युग में भगवान विष्णु का महान भक्त राजा बलि हुआ करता था। राक्षस कुल में भी जन्म लेने के बाद भी वो भगवान विष्णु जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। वह नियमित रूप से भगवान विष्णु जी की पूजा करता था। उनकी भक्ति और प्रार्थनाओं से भगवान विष्णु प्रसन्न हो उठे। राजा बलि राजा विरोचन के पुत्र और प्रहलाद के पौत्र थे और ब्राह्मणों की बहुत ही सेवा करते थे। इस प्रकार अपने तप पूजा से उनके तप पूजा के प्रभाव से राजा बलि ने अनेक शक्तियाँ अर्जित कर ली और इंद्र के देवलोक के साथ समस्त तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इससे देवता लोक विहीन हो गए। राजा बलि का हर एक जगह अपना अधिकार हो गया। तो इसके बाद देवतागण भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। इंद्र को उसका राज्य वापस दिलवाने के लिए भगवान विष्णु को वामन अवतार लेना पड़ा। वे वामन अर्थात बोने ब्राह्मण के रूप धरकर राजा बलि के पास गए और उनसे अपने लिए 3 कदम के बराबर भूमि मांगी। वामन रूप में भगवान ने एक हाथ में लकड़ी का छाता लिया हुआ था। गुरु शुक्राचार्य जी के मना करने के बावजूद भी राजा बलि ने वामन के 3 कदम जितनी भूमि देने का वचन दे दिया। वचन सुनकर वामन अवतार अपना आकार बढ़ाते गए और उन्होंने इतना आकार बढ़ा लिया कि पहले कदम में उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया और उसके बाद फिर दूसरे कदम में उन्होंने देवलोक को नाप लिया। उनके तीसरे कदम के लिए कोई भूमि नहीं बची। तो उसके बाद राजा बलि, जो कि अपने वचन के बहुत ही पक्के थे, उन्होंने अपना सर भगवान विष्णु यानी कि उनके वामन अवतार के सामने प्रस्तुत कर दिया। वामन देव ने बलि से पूछा कि वह तीसरा पग कहाँ रखें। तो राजा बलि ने अपना सर आगे बढ़ाया तो वामन देव ने जैसे ही तीसरा पग उनके सर पर रखा तो उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक भेज दिया। उनकी विनम्रता देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह सदैव राजा बलि के पास रहेंगे, कि वे सदैव उसके पास रखेंगे। बलि के कहने पर भादो शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान विष्णु की मूर्ति बलि के आश्रम में स्थापित की गई और दूसरी सागर में शेषनाग की पीठ पर स्थापित की गई। इस दिन भगवान विष्णु जी अपनी करवट बदलते हैं, इसलिए इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी है। इस दिन व्रत और पूजा करने से स्वर्ग लोक का स्थान मिलता है और सभी पाप मिट जाते हैं। जो इस व्रत कथा को सुनता है उसे हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।